हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से आज कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर क्लास 10th के लिए और अदर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे जो कि 4-5 सवाल है, इसके अलावा भी कुछ सवाल को पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, यानी कि ये सारा चीज़ को हमें जानकारी होना चाहिए। उससे हम दोस्तों अच्छी तरह से समझ आएंगे। जैसे हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ पर हमें यानी कि कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बच्चों को यह भी नहीं जानता है कि एक्स अक्ष क्या है दोस्तों। तो इसको हम क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं एक्स डॉट और इसको बोलते हैं एक्स। और पुनः एक हम उदग्र रेखा खींचते हैं, ऐसे उदग्र रेखा खींचते हैं। इस उदग्र रेखा को यानी कि खड़ी रेखा को हम बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष में दोस्तों ऊपर होता है वाई और नीचे होगा वाई डॉट। अब दोस्तों पूछिएगा कि यहाँ पर एक्स डॉट वाई और वाई डॉट क्यों है? दोस्तों, जहाँ पर यह दोनों बिंदु कटा है, दोनों रेखाएं कटा है, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु और उसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इसका निर्देशांक होता है 0 0 0 होता है। और यह मूल बिंदु से x के तरफ बढ़ेंगे तो इसको हम 1 2 3 यानी कि इसको हम प्लस में डिवाइड करेंगे। इधर x डॉट के तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 और -3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों ऊपर की दिशा में हम बढ़ेंगे तो y जगह 1 2 और 3, यहाँ पर दोस्तों 3 दे दिया तो ऊपर प्लस में, फिर नीचे -1 -2 और -3 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम यह डिनोट कर दी, यानी कि x डॉट है उधर माइनस होगा, y डॉट है उधर भी माइनस होगा, केवल y या केवल x है उस लाइन में क्या होगा? प्लस होगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि इस सवाल को सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर एक बात सबसे स्पष्ट होनी चाहिए कि इसमें कितने पाद होते हैं, चतुर्थांश। तो इसको हमको पता करने के एंटी लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना होगा। जैसे घड़ी है तो मान ली 12 के सुई से ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे घूम के जाता है, लेकिन यह 3 के सुई से मान ली यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे एंटी लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ से ऐसे यदि मूव करता है, ऐसे कोई रेखा मूव करती है तो यहाँ से चालू हुआ यहाँ पर आया तो इसको कहते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट दोस्तों। अब 4 को चतुर्थांश होगा या पाद हो गया। अब इसमें चिन्ह कैसे है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। चिन्ह यहाँ पर देखेंगे तो यह जो रेखा है यह प्लस से, यह भी रेखा प्लस से गिरा हुआ तो यह प्लस प्लस होगा। इसमें एक्स वाला देख रहे थे ये माइनस में है और ये प्लस में, तो हो जाएगा माइनस और प्लस। इसमें जो देख रहे हैं दोस्तों यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, यह दोनों हो जाएगा माइनस माइनस। और इसमें यह भी प्लस है, यह माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों। तो यह हो गया चतुर्थांश का साइन, चिन्ह हो गया। अब दोस्तों यदि आप इसको समझ लिए तो समझिए कि मूल चीज को समझ लिए हैं। 50% क्वेश्चन आप समझिएगा इसमें, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर आइए सवाल को हम पढ़ते हैं। बिंदु 6 है और कॉमा -5 का एक्स नियामक यानी कि भुज कौन है दोस्तों? तो कोई भी निर्देशांक में जो प्रथम लिखा रहता है दोस्तों वो भुज होता है और जो दूसरा वाला लिखा रहता है वो कोटि होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं नियामक दिया हुआ है तो प्रथम है यह भुज हो जाएगा और यह कोटि हो जाएगा, यह वाला कोटि। हमको क्या करना है? भुज यानी कि एक्स नियामक। तो इससे पहले को लिखा है 6 तो यह हो जाएगा एक्स नियामक 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसी तरह यहाँ दूसरा सवाल देखिए, यदि कोटि पूछता है तो कौन है? -5, जो कि यहाँ पर है। कोटि पूछता तब, लेकिन यहाँ पर पूछा है भुज, तो भुज हमेशा पहले वाला होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर 4 6 और 7, इसमें भुज कौन होगा? तो पहले वाला। कोटि कौन होगा? तो ये वाला। यदि -8 और 9 होगा, भुज कौन होगा? -8 और कोटि होगा 9। यानी कि हमेशा भुज या एक्स नियामक पहले वाला होता है और बाद वाला कोटि या वाई नियामक होता है दोस्तों। उसके आधार पर इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आइए हम सवाल नंबर 2 पर चले। निम्न में से मूल बिंदु का निर्देशांक नियामक कौन है दोस्तों? दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यदि आप इस फिगर को समझ लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर सवाल को सोल्व कर पाएगा दोस्तों। यानी कि इस डायग्राम, इस फिगर को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर देखिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पर वो है, इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है? तो मूल बिंदु का नियामक होगा 0 0। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 0 0 लिखे भी है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा? 0 0 दोस्तों। तो ये दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब दोस्तों देखिए तीसरा, बिंदु -3 कॉमा किस पाद में होगा? यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट और तृतीय और चतुर्थ है।
यानी कि 4 पाद है। तो यहाँ पर करा -3 यानी कि दोनों माइनस किस में है दोस्तों, यह आपको ढूंढना है। दोनों माइनस किस में है, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लस है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं एक माइनस एक प्लस है, यहाँ पर दोस्तों दोनों माइनस माइनस है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह कौन सा पाद है, ये तृतीय पाद है। तृतीय पाद में दोनों माइनस माइनस है, भुज भी माइनस है, कोटि भी माइनस है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तृतीय आंसर। यहाँ भी दोनों माइनस है, प्रथम द्वितीय तृतीय, यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तृतीय पाद हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं अभी तक जितना सवाल बना है टोटल के टोटल इसी से बना है, इसी डायग्राम से बना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट कीजिए, हम समझा देंगे दोस्तों। स्पेशली इस पर अलग से वीडियो बनाकर समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब कहता है बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यह दोस्तों दूसरा सूत्र बनेगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है दोस्तों, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है PQ बराबर x² प्लस y², यानी कि भुजों का वर्ग और प्लस कोटियों का वर्ग हुआ दोस्तों। भुजों का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग निकालना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, देख रहे हैं मूल बिंदु से दूरी, तो भुज है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के स्क्वायर और प्लस कोटि है 3, तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट में हो जाएगा 13। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ रूट में 13 कहाँ है, यह दोस्तों यहाँ पर है, रूट में 13 है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि रूट में 13 है दोस्तों। और मूल बिंदु से दूरी हमेशा x² प्लस y² यानी कि भुजों का वर्ग और प्लस कोटियों का वर्ग करके दोनों को ऐड कर देते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है वही यहाँ पर यानी कि मूल बिंदु से दूरी होगी दोस्तों। जब कभी दोस्तों मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। अब आइए किसी बिंदु, 5वां नंबर सवाल, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, इस चीज को हमको समझना है दोस्तों। आपको पता है यहाँ पर कि इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। यदि x अक्ष से कहता है तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, तो x अक्ष से ऊपर जाए या नीचे जाए जो दूरी हम चलते हैं उसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो यहाँ पर दोस्तों किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाती है, जो कि ऑप्शन बी होगा। यानी कि x अक्ष यहाँ है, इससे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वह दूरी, जैसे यहाँ से गए यहाँ 2 पर गए तो कोटि होगा 2, यहाँ से नीचे -3 पर आए तो कोटि हो जाएगा -3। और इसका उल्टा होता है भुज दोस्तों, जैसे आप y अक्ष से चलेगा, इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा चाहे इधर ऐसे जाएगा, तो यह कहलाएगा भुज कहलाएगा। हम यदि x अक्ष से ऊपर या नीचे जाते हैं तो वह कोटि कहलाता है, और यदि हम y अक्ष से दाहिना या बायां में जाते हैं तो वह भुज कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर मैं कोटि पूछ रहा था, जो कि कोटि ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। यानी कि इस दोनों को ग्राफ पेपर पर खींचा जाए तो कहाँ पर कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने यानी कि प्रश्न संख्या 1, 2 बनाया है, उसमें मैंने बताया था कि यदि x है तो x का मान भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाता है। तो कभी भी निर्देशांक में भुज का मान पहले होता है और कोटि का मान बाद में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस में सबसे पहले -2 है और बाद में 3 है, इसे ढूंढेंगे। 2 और -2 आ गया पहले और 3 बाद में दोस्तों, पहला ही मिल जाता है। यहाँ पर देखिए -2 नहीं है, यहाँ 3 है, 3 नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ -2 नहीं है, यहाँ भी -2 नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर -2 और 3, -2 पहले और 3 बाद में फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। अब आइए हम दूसरा बार बात करते हैं कि बिंदु a बराबर 2 - 4 और b है 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उस सूत्र बैठा के हमको इसका मध्य बिंदु निकालना होगा दोस्तों। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है यहाँ पर x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। यहाँ पर दोस्तों होता है x1 + x2, तो यहाँ पर x के 1 के मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 + x2 के मान है 4 यहाँ पर दोस्तों, तो लिख देंगे 4/2, कॉमा y1 के मान है -4 और y2 के मान है -2 दोस्तों। तो -4 + -2/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 4×2 6/2 -6/2। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3,
यानी कि 3 और -3 इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है और इस मानों को रखा है और काटने के बाद जो हमारा है 3 - 3 तो देखेंगे इसमें है 6 6 है 1 2 है 3 और -3 जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक। और कभी भी आपको भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भुजों का योग बटे 2 और कोटियों का योग बटे 2 कर देंगे, यानी कि x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 और उसको जोड़कर काट देंगे। जो भागफल आएगा काटने का जो कट करेगा वही आपका आंसर होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों यहाँ पर, जो कि सी है। अगला है रेखाएं x = 2 और क्या है y = 2, तो वह एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के न तो समानांतर है और नहीं तो लंबवत है और निष्कर्ष से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या कहता है दोस्तों। ग्राफ पर यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर 2 पर हम आएंगे और y की वैल्यू है 2, यहाँ पर 2 पर आएंगे। अब दोनों को मिलना है एक दूसरे को, तो यह ऊपर जाएगा ऐसे और यह ऐसे जाएगा ऐसे, दोनों यहाँ पर मिला है दोस्तों। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे पर लंब है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है या बिल्कुल लंब है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत है या एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर तब होता है दोस्तों जब दोनों रेखाएं ऐसे होती है या दोनों रेखाएं ऐसे होती या दोनों रेखाएं तिरछा होता, तब इसको हम समानांतर कहेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर लंबवत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सी में कहता है एक दूसरे के न तो समांतर न तो लंबवत, नहीं, दोनों में से कोई एक समांतर जोड़ है जो कि लंबवत जोड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सूत्र कहता है, सूत्र m1x2 + m2x1 m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2 m1 बटे m2 को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको ये सूत्र को क्या कहते हैं यह याद करना होगा दोस्तों। तो इस सूत्र को कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, जो कि इसका अंतः विभाजन सूत्र हो जाएगा दोस्तों। इस सूत्र का नाम है। बाह्य विभाजन का सूत्र अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। तो यह 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए। अब है यह किस चतुर्थांश में स्थित है यह। तो दोस्तों चतुर्थांश वाला हम समझाए थे, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड दोस्तों। उसमें हमने देखा था कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो निर्देशांक दिया हुआ है उसमें हम मान देखते हैं कि उसमें मान कैसा है। तो यहाँ पर देखने से दोस्तों पता चलता है यहाँ पर है कि -8 है और +6 है, यानी कि पहले प्लस है और पहले माइनस है और बाद में प्लस है दोस्तों। तो पहले माइनस और बाद में प्लस जो दोस्तों आता है वह द्वितीय में आता है, द्वितीय में आता है। प्रथम में दोनों प्लस होता है, द्वितीय में पहले माइनस बाद में प्लस, तृतीय में दोनों माइनस होता है और चतुर्थ में होता है क्या, पहले प्लस और बाद में माइनस। यानी कि यह इसका उल्टा है, दूसरा का उल्टा है तीसरा। यहां पर जो दोस्तों होगा पहले माइनस बाद में प्लस है वह द्वितीय में होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 सवालों को समझाए हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।